यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शंस। नीचे दो रिएक्शंस दे रखी है, नंबर 1 और नंबर 2, और इसके आधार पर हमें बताना है कि द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों जो रिएक्शंस है 1 और 2, इनमें जो है कौन सी मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो रही है ना, आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, SN2 एंड SN2। ऐसा किस तरह हो रहा है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमारी पहली रिएक्शन है हम उस पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड या जो है 2-मेथिल प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा रिएक्टेंट है, क्या है, एथिल एल्कोहल है। ये आयोनाइज होता है तो क्या मिलता है हमें, इथॉक्साइड मिलता है। इस पर नेगेटिव और हमारा हाइड्रोजन है ना पॉजिटिव की तरह जाता है, प्रोटॉन हमें मिलता है और दूसरा हमें न्यूक्लियोफाइल मिलता है, ठीक है। हम जानते हैं, अभी हमें पता नहीं है ये रिएक्शन SN1 है SN2 है, हमें ये न्यूक्लियोफाइल हमें मिल चुका है। तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर वो यूनिमोलिकुलर होती है, एक मॉलिक्यूल से होती है स्लो वाला पार्ट, तो हम उसे SN1 कहते हैं। और अगर स्लो वाले पार्ट में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो हम उसे जो है SN2 बाय मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी दोनों कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। सिर्फ कंडीशन में फ़र्क ये होता है कि जो SN2 रिएक्शन होती है ना, SN2 रिएक्शन जो होती है वो होती है ट्रांजिशन स्टेट से, ठीक है ना। और जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल एक अपना लोन पेयर लेके निकल जाता है, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, और फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उससे जुड़ जाता है, ये फ़र्क है। और SN2 में क्या होता है, दोनों न्यूक्लियोफाइल अटैच होते हैं, जो है एक धीरे धीरे जुड़ता है और एक धीरे धीरे निकलता है। ये SN2 रिएक्शन में और SN1 रिएक्शन में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, तो अगर हमारे प्रोडक्ट पे विचार करें कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये अगर अटैक करता है तो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम रिएक्शन के प्रोडक्ट के मान से रिएक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा इथॉक्साइड है, न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या कर रहा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ दिख रहा है हमें, ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले ब्रोमीन अपना पेयर लेकर, है ना, अपना बॉन्ड पेयर लेकर यहाँ से निकल चुका है, ठीक है ना, ये Br नेगेटिव। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके जैसे ही यहाँ से निकला तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, इथॉक्साइड आके यहाँ पर जुड़ गया है, यानी ये प्रोडक्ट हमें मिल गया है। यानी अगर हम यहाँ पर विचार करें तो ये रिएक्शन कौन सी है, SN2 रिएक्शन है। इसको हम अलग से बनाकर समझते हैं। तो यहाँ कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर हमारा ब्रोमीन अटैच है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का यहाँ एक CH3 है और यहाँ एक CH3 है, ठीक है। और हमारा इथॉक्साइड जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर है। तो ये SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपना लोन पेयर लेकर यहाँ हल्के से लाइटली वीक तरीके से पहले जुड़ जाता है, और जो न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन यहाँ पर स्ट्रांगली अटैच्ड है, ये क्या होता है, धीरे धीरे वीक होने लगता है, और ये जो है ये बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। फिर एक कंडीशन बाद क्या होता है, ब्रोमीन वीक होकर यहाँ से निकल जाता है अपना बॉन्ड पेयर लेकर, इसके पास एक लोन पेयर हो जाता है, और ये इथॉक्साइड इससे
अटैच हो जाता है ना। तो हमने जो प्रोडक्ट देखा फर्स्ट रिएक्शन का वो क्या था, ये जो अभी बना है, हम इसको सही तरीके से बना लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट रिएक्शन दे रखी क्वेश्चन में उसमें प्रोडक्ट ये बना है, ठीक है ना। यानी क्या बना है हमारा, एथिल आइसोब्यूटिल ईथर, ठीक है ना, एथिल आइसोब्यूटिल ईथर। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन से हुई, ठीक है। और सेकंड हमारा जो ऑप्शन है उसमें भी प्रोडक्ट यही बन रहा है, इसका मतलब वो भी क्या होगी, सेकंड वाली रिएक्शन SN2 रिएक्शन होगी। ये SN1 रिएक्शन क्यों नहीं है, आइए हम वो समझते हैं। अगर ये SN1 रिएक्शन होती तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अपना एक लोन पेयर लेके, ये बॉन्ड पेयर टूट के इसके ऊपर लोन पेयर आ जाता और ये ब्रोमीन क्या होता, Br नेगेटिव की तरह अपना जो है लोन पेयर लेकर अलग हो जाता, ये न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाता। और उसके बाद फिर जो है ये हमारा इथॉक्साइड दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके फिर अटैच होता। लेकिन अटैच होने से पहले यहाँ पर क्या होता, ये बचा हुआ जो है टर्शरी ब्यूटिल, ये क्या होता, इसका रीअरेंजमेंट हो जाता, ये स्टेबल होने की कोशिश करता SN1 रिएक्शन में, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती, दोनों न्यूक्लियोफाइल एक साथ जुड़े हुए नहीं होते, इसमें पहले एक निकल जाता है उसके बाद फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होता। लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल के अटैच होने से पहले क्या हो जाता है, ये इसमें कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये किस तरह से होता है रीअरेंजमेंट, हम देखते हैं। SN1 रिएक्शन में जैसे ये कार्बोकेटाइन बनता तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाता है, इसका जो इस तरह से एक बॉन्ड से अटैच है, ये अपना बॉन्ड पेयर लेकर क्या होता, यानी किस फॉर्म में, H नेगेटिव फॉर्म में, यानी हाइड्राइड फॉर्म में। किस फॉर्म में, हाइड्राइड फॉर्म में ये आकर इस कार्बन पर, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देता। और सेकंड कंडीशन में क्या हो जाता, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड गया तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये कार्बोकेटाइन बन जाता। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाता, इस हाइड्राइड शिफ्टिंग की वजह से ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी हासिल करता है, प्राप्त करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तीनों तरफ मिथिल ग्रुप हो तो क्या होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और क्या होता है, ये अपने बॉन्ड पेयर को, ये मेथिल ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की तरफ खिसका के इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तब न्यूक्लियोफाइल को जो है यहाँ पर अटैक करके जो है प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाता है। इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनता, यानी SN1 अगर मैकेनिज्म होती तो प्रोडक्ट ये बनता। जबकि हमने क्या देखा, हमारा फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन दोनों में प्रोडक्ट क्या बना, ये प्रोडक्ट नहीं बना। इसका मतलब ये दोनों जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन नहीं है। वो कौन सी रिएक्शन है, दोनों SN2 यानी बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारा आंसर सी होगा, यानी दोनों रिएक्शंस क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी, दोनों में प्रोडक्ट जो है SN2 रिएक्शन वाला बना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।